प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अवस्थीज आयुर्वेद, एनाटॉमी, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कोविड-19 के रेफरेंस में योगा का क्या रोल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या प्रोटोकॉल दी है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं कि जिसके आधार पर सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और सामान्य लोग ये जान सकें कि किस प्रकार से योग किया जाता है। क्योंकि जो प्रोटोकॉल दी है, प्रोटोकॉल में खाली नाम लिखे हुए हैं और समय लिखा हुआ है, लेकिन वो कैसे किए जाते हैं उसको दिखाएंगे। तो ये केवल सैद्धांतिक रूप से है और उस प्रोटोकॉल को आप देखेंगे और सैद्धांतिक रूप से सीखेंगे, लेकिन करेंगे किसी भी योगा ट्रेनर या चिकित्सक की परामर्श पर ही। क्योंकि मैंने बताया कि चरक के अनुसार 10वीं परीक्षा होती है और उसमें जो है रोग के अनुसार और उसकी स्टेज के अनुसार ही डिसाइड होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। तो वो निर्णय जो है चिकित्सक पर छोड़े, योगा ट्रेनर पर छोड़े और उनके सहयोग से, उनकी परामर्श, उनके प्रिस्क्रिप्शंस पे आप करें। तो हमारे बीच में हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी मौजूद हैं। तो आज हम नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आयुर्वेद एंड योगा फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 की चर्चा कर रहे हैं और वो किस तरीके से होगी। पहले मैं उसका संक्षेप में बता दूं कि जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ है, और क्योंकि एक पेंडेमिक है, आपको उससे बचना है, अपने में इम्यूनिटी पैदा करनी है और जिससे कि रोग ना हो, अपने अंदर शारीरिक बल, मानसिक बल ये पैदा करने हैं। तो योग की प्रोटोकॉल क्या बताई गई है उसके अनुसार जो भारत सरकार ने जारी की है उसको हम लोग करा कर के दिखाएंगे। और उसको करने के लिए हमारे बीच में हैं हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव। तो योगा प्रोटोकॉल फॉर पोस्ट कोविड-19 केयर इंक्लूडिंग केयर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स को की भी दी गई है। और जो है योगा प्रोटोकॉल जो शुरुआत में जिनको अभी कोविड नहीं हुआ है उनकी भी प्रोटोकॉल आई है। तो पहले हम ये चालू करेंगे कि जिनको कोविड नहीं हुआ है वो क्या करेंगे। तो योगा प्रोटोकॉल फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक एफिशिएंसी, मतलब कि फेफड़े की और हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाना, उसकी वर्किंग को, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। ये काम योग के माध्यम से कर रहे हैं। तो जो भी प्रैक्टिस करेगा उसकी इम्प्रूव होगी। टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, तो जो मेंटल स्ट्रेस है और जो तनाव है, जो एंग्जाइटी है, उद्वेग जिसे बोलते हैं एंग्जाइटी को, तो वो कम हो या ख़त्म हो, उसके लिए भी ये प्रोटोकॉल सहायता कर रही है। और टू एनहांस इम्यूनिटी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो वो बढ़े, उसके लिए है। और ये जो प्रोटोकॉल योग की दी गई है तो उसमें 45 मिनट्स का दिया गया है और उसमें ये बताया गया है कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे करके सब चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन हम यहाँ केवल नाम लेंगे और वो एक बार करेंगी और हम समय भी बताएंगे, क्योंकि उससे वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा वीडियो ना हो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि खाली हम योगासन या प्राणायाम जो क्रिया हैं उनके नाम लेंगे और हमारी योगा ट्रेनर उसको करके दिखाएंगी। तो पहली जो चीज़ है, तो पहले तो हम चाहेंगे कि हमारी योगा ट्रेनर योग की प्रार्थना करें।
तमसोदिगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो प्रेयर के लिए इसमें 1 मिनट दिया गया है। तो योगा ट्रेनर जी ने जो है प्रेयर की। अब जो है उसके बाद जो हैं वो है लूजनिंग प्रैक्टिसेस, मतलब रिलैक्सिंग की या वार्म अप एक्सरसाइज एक तरीके से इसको भी कहते हैं, कि योग करने से पहले जो किया जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है नेक बेंडिंग, मतलब गर्दन को जो है की बेंडिंग है, और ये इसका समय 2 मिनट है। तो देखिए पीछे की तरफ गर्दन ले गई, अब आगे लाई, आगे और पीछे कर रही हैं। सावधानी से देखें, दाएं बाएं गर्दन को ले जाना है, और गर्दन सीधी है, किसी तरफ झुकी नहीं है, लेकिन सर को दाएं और बाएं ले जा रहे हैं। अब गर्दन को दाहिनी और बाईं तरफ झुकाना है, कंधे की तरफ। तो ये जो है चल रहा है नेक बेंडिंग एक्सरसाइज, गर्दन को झुकाने की जो है जो योगासन है, एक्सरसाइज नहीं है, इसे योगासन ही कहेंगे। तो वार्मिंग है ये, लूजनिंग प्रैक्टिस इसको नाम दिया। 2 मिनट के लिए करना है। अब ये चारों तरफ जो है घुमा रही हैं कि एंटीरियर बेंडिंग है, ये आगे की तरफ झुकाते हुए दाहिनी और बाईं तरफ ले जा रही हैं गर्दन को। तो इस तरीके से ये नेक बेंडिंग हुई। रोटेटिंग, नेक की रोटेशन भी इसमें होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने नेक बेंडिंग एक्सरसाइज की। अब शोल्डर्स मूवमेंट करने, यानी कि कंधे के स्कंध के मूवमेंट हैं, जो 2 मिनट समय दिया गया है। तो अब देखिए इन्होंने हाथों को ऊपर किया और फिर जो है ऊपर नीचे कर रहे हैं, कंधे को हाथों को ऊपर किया, और फिर ये उसी में दूसरा स्टेप्स है कि कंधे के ऊपर हाथ रखे और जो है रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेशन इनको करना है। तो उस तरीके से कर रही हैं। इसके लिए समय निर्धारित किया गया है जो है योगा प्रोटोकॉल में 2 मिनट। 2 मिनट का समय है, और उन्होंने यहाँ पे तो केवल एक बार करके दिखाएंगी, उसे आपको बार बार करना है जिससे समय कम लगे। ट्रंक मूवमेंट, अब इनको करना है ट्रंक मूवमेंट, द धड़ का मूवमेंट जो है करना है। ट्रंक मूवमेंट, जो मध्य शरीर है उसका जो है मूवमेंट कैसे करेंगे, देखिए। ये दाहिनी तरफ मोड़ा कमर को, और पीछे की तरफ देख रही हैं, पैरों को अपनी जगह स्थिर रखना है। और अब ऐसे ही ये जो है दूसरे साइड में करेंगी, उसको देखिए। ट्रंक मूवमेंट या रोटेशन है। तो लंबर रीजन से विशेष करके हो रहा है, धड़ का यानी कि मध्य शरीर का। तो ट्रंक का मूवमेंट करना है 1 मिनट। फिर है नी मूवमेंट, यानी कि जानुसंधि है और या नी जॉइंट है, उसका मूवमेंट करना है। तो देखिए ध्यान से, लगभग बैठने की जैसे कुर्सी पर स्थिति होती है उस तरीके की है। तो ये फिर खड़ी हुई और फिर बैठी, तो ये जो है कहलाता है नी मूवमेंट। 1 मिनट करना है। तो ये नी मूवमेंट आपने किया। अब जो है स्टैंडिंग जो है आसन हैं, जो स्टैंडिंग आसन इसमें प्रोटोकॉल में दिए गए हैं, उसका ग्रुप है। पहला है जो है पहला ताड़ासन है। तो ताड़ासन करेंगी। 1 मिनट में कैमरे को स्थिर कर लूँ। जी हाँ, अब आप करिए ताड़ासन। ताड़ासन का समय 1 मिनट दिया गया है। तो उसमें राउंड भी कर सकते हैं, अगर कोई सेकंड नहीं रुक सकता, 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी रुक सकें, क्योंकि जिनको अभ्यास नहीं है वो ताड़ासन कर रहे होंगे। तो ताड़ासन में जो है फिर से एक बार करके दिखाएंगे। देखिए पंजे बिल्कुल ऊपर उठेंगे और हाथ ऊपर उठेंगे, और हाथों को जो फिंगर्स को लॉक कर लिया है और पंजों के सहारे खड़ा होना है, बिल्कुल सीधे तन के, और आसमान की तरफ हथेलियाँ, और गर्दन भी सीधी। तो ये ताड़ासन किया। अब जो है पाद हस्तासन करेंगी 1 मिनट के लिए।
1 मिनट के लिए पाद हस्तासन बताया गया है, जो है वो 1 मिनट के लिए करेंगे पाद हस्तासन। तो ये पाद हस्तासन देखिए बीच में रुकते हैं और ये पैरों के पास ले गए। अगर इतना पैर आपके नहीं जा रहे हैं और सर जो है नी जॉइंट से लगाया गया है तो जितना झुक सके उतना झुकेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ ज़मीन को छुएं, तो जितना बेंडिंग आगे की तरफ हो सकेगी उतनी ही करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। और योगा ट्रेनर के साथ करेंगे। अगर योगा ट्रेनर आपके पास नहीं है तो सुबोध जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर है 1 मिनट के लिए करना है आपको सुबोध यादव जी। अगला जो प्रोटोकॉल में स्टैंडिंग आसन लिखा है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन करिए। देखिए कमर के ऊपर इलियक क्रस्ट के ऊपर हाथ है और ये अर्धचक्रासन करेंगी। ये पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकी और गर्दन को भी पीछे किया और ये अर्धचक्रासन की स्थिति है। तो ये अर्धचक्रासन हुआ। इसके लिए समय 1 मिनट निर्धारित किया गया है प्रोटोकॉल में। अब जो है त्रिकोण आसन करेंगे 2 मिनट के लिए। त्रिकोण आसन करके दिखाएंगी। दोनों पैरों में जगह बनाई और एक तरफ झुकेंगी। देखिए और त्रिकोण बनाया। पैर, हाथ और ट्रंक मध्य शरीर के बीच में एक त्रिकोण बना। ऊपर आसमान की तरफ देखना है। तो ये त्रिकोण आसन हुआ। तो त्रिकोण आसन 2 मिनट के लिए करना है। एक साइड का हुआ, ऐसे दूसरे साइड पे करेंगे। तो 2 मिनट के लिए इस प्रोटोकॉल में समय निर्धारित किया गया कि 2 मिनट त्रिकोण आसन करें। इसके उपरांत जो है आप जो है एक बार विश्राम की स्थिति में आ जाएं, क्योंकि अब जो है उसके बाद का जो प्रोटोकॉल का पॉइंट दिया गया है वो जो है दिए गए सिटिंग आसन, मतलब बैठ करके। जो एक ग्रुप खड़े वाला ख़त्म हुआ, अब बैठ करके आसन करने हैं। तो बैठ के करने वाले में एक पहला आसन जो इन्होंने लिखा है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन करना है 1 मिनट। तो देखिए खड़ी, घुटने के बल थोड़ा खड़ी हुई और एक हाथ कमर पर रखा, दूसरा हाथ भी कमर के ऊपर। और अब जो है कमर से पीछे की तरफ झुकना चालू किया। गर्दन को भी पीछे की तरफ झुकाया। जितना झुक सकेंगे उतना ही झुकेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। तो ये अर्ध उष्ट्रासन का फाइनल स्टेज है। ये 1 मिनट के लिए करनी है। अब आप सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसके बाद करना है शशांक आसन। इसी से चले जाएंगे शशांक आसन में। तो देखिए ये शशांक आसन, और इसको जो है शशक आसन भी कहते हैं। ये 1 मिनट के लिए प्रोटोकॉल में दिया गया है। तो ये 1 मिनट के लिए करेंगे और ये शशांक आसन हुआ। अब आप सामान्य स्थिति में आए। तो उसके बाद आपको करना है उत्तान मंडूक आसन 1 मिनट के लिए। उत्तान मंडूक आसन देखिए ये लगाने जा रही हैं। देखिए घुटने के बल हैं और उत्तान मंडूक आसन, पैरों के बीच में गैप बनाया, वी शेप बनाई और दोनों हाथों को जो है पीछे की तरफ ले गई। और जो स्कैपुला है, स्कैपुला क्रॉस करके दोनों हाथों को पीछे क्रॉस करना है सर के पीछे से, और दाहिने हाथ से बाईं साइड की स्कैपुला और बाएं हाथ से दाहिने तरफ की स्कैपुला को टच करना है। और तो ये हुआ जो है उत्तान मंडूक आसन 1 मिनट के लिए। और फिर है सिंहासन 1 मिनट के लिए करेंगी। जो शेर जैसी जो है स्थिति इसमें बनती है, सिंहासन करने चल रही हैं। तो देखिए और जीवा को बाहर निकालना है जैसे शेर निकालता है। और ये जो है ये भी 1 मिनट के लिए है। सिंहासन को समझें। ये सिंहासन किया। अब जो है मर्जिरासन करना है 1 मिनट के लिए। तो ये प्रोटोकॉल कर रही हैं, सबको देखने में समझ में आएगा। ये हमारी विशेषज्ञ हैं और योगा ट्रेनर हैं। और देखिए ये किस तरीके से कर रही हैं। ऊपर गर्दन की और जो है ये उठी और ये देखिए कि कैसे कर रही हैं। ये जो 1 मिनट का समय इसमें निर्धारित किया गया है। तो ये तो बहुत ट्रेन हैं, कई सालों से अभ्यास कर रही हैं। और जिनको योगा ट्रेनर ना मिले इनसे संपर्क कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा किया, 1 मिनट के लिए हो गया। अब आइए
वक्रासन 2 मिनट के लिए करेंगी। सामान्य स्थिति में आइए और वक्रासन सिटिंग पोस्चर का ये आखिरी है, 2 मिनट के लिए करना है वक्रासन। देखिए हाथों को उठाया और ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन होता है। पैंक्रियाज पे इस पे सहायता मिलती है और लीवर को भी, और दोनों ही साइड से करते हैं। ये एक साइड से इन्होंने किया, पैर को क्रॉस किया, देख लीजिए। दूसरा साइड का भी करके दिखा दीजिए। वक्रासन 2 मिनट के लिए बताया गया है, क्योंकि जो है जिससे कि इंसुलिन का सिक्रीशन सामान्य हो सके, और ये इसलिए इसको दुगना समय दिया गया है 2 मिनट। जब ये इन्होंने दूसरे साइड से करके दिखाया, बहुत ही अच्छा किया। और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट कॉपी बुक स्टाइल जो कहलाती है, जो बिल्कुल से परफेक्ट है, वो कर पा रही हैं। अब इसके बाद सुबोध यादव जी जो हमारी ट्रेनर हैं, योगा ट्रेनर, आपसे निवेदन है कि प्रोन लाइंग आसन करने हैं, जिसमें कि मतलब कि सीधे लेट करके करना है। तो पहले लेटने की स्थिति बताइए, सिखाइए कि कैसे लेटते हैं। प्रोन लाइंग आसन में मकरासन करना है पहले। तो ये देखिए मकरासन में चली, ये मकरासन करके दिखा रही हैं। तो ये एक दोनों हाथों को जो जोड़ा है और उसके एक साइड में करेंगे सर को, फिर दूसरे साइड में भी करके दिखाइए। ये दूसरे साइड में किया, पैरों में गैप रखते हैं। देखिए बार बार रिवाइंड कर कर के आपको देखना है और सीखना है। ये 1 मिनट का समय दिया गया है इस आसन को। अब जो है उसके बाद भुजंगासन करेंगी। भुजंगासन को भी 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। ये भुजंगासन में आई तो ये सरल स्थिति है, ये सरल स्थिति भुजंगासन की है। और कंप्लीट वाली करिए ज़रा सा। इसमें दोनों हाथ जो रखे जाते हैं और कोहनी तक ज़मीन को ही छूते हैं। अब ये फाइनल बिल्कुल पूरा जो होता है भुजंगासन, ये उस स्थिति में आई। तो ये जो है उन्होंने, उसमें जो है कोहनी ऊपर की तरफ रहती है, केवल हथेली जो है ज़मीन को रहती है, और चिन आसमान की तरफ, और गर्दन उठी हुई। जितना आप हो सके उतना करेंगे, क्योंकि जिनको मोटापा है या दूसरी स्थिति है, शरीर जो है सबका अलग अलग है, इसीलिए हमने कहा कि योगा ट्रेनर के साथ करेंगे। तो ये उन्होंने किया और बहुत ही अच्छा आपने किया। तो इसका भी समय 1 मिनट था। अब आइए आप सुपाइन लाइंग आसन। तो पहले सुपाइन लाइन आसन, सुपाइन पोजीशन में पहुंचिए। अब आप सुपाइन पोजीशन में हैं। तो इस सुपाइन पोजीशन में जो है पहला जो आसन किया गया है सेतुबंध आसन 1 मिनट के लिए। देखिए एक पैर को मोड़ा नी जॉइंट से और दूसरे को भी जोड़ा और हिप पे भी जो है फ्लेक्शन किया है, और ये एंकल जॉइंट के पास पकड़ा और धड़ को ऊपर उठाया हिप और कमर से के सहारे। और गर्दन को उस टाइम मूवमेंट नहीं देना है, क्योंकि उन्होंने पिछले में बताया था कि गर्दन को झटका भी लग सकता है, इधर उधर नहीं देखना चाहिए, जितनी आवाज़ लगे। और इन सब आसनों के लिए अलग अलग जो है हमारे वीडियो बन चुके हैं। जो इसे डिटेल समझनी है तो वो आसन खोलेगा और जो है चैनल पर दिखेगा। तो सेतुबंध आसन 1 मिनट के लिए करना है, और उसमें राउंड लगा सकते हैं जितने भी आप लगा सके। उत्थान पादासन करना है, उत्तान पादासन करिए 1 मिनट के लिए। ये पैरों को ऊपर उठाया, उत्तान पाद आसन है, ये 1 मिनट के लिए करना है। तो ये जो है 45 डिग्री तक वैसे रखना चाहिए, थोड़ा सा इनका ज़्यादा है इस टाइम, क्योंकि शुरू में इतना साधक नहीं उठा पाएंगे। 15-20 जितना भी डिग्री आपका पैर उठ सके उतना उठाइए। और हाथों को देखिए कि हथेलियाँ जो है ज़मीन को छू रही हैं। और ये जो है उत्तान पादासन इन्होंने 1 मिनट के लिए किया। और अब जो है सुपाइन लाइंग पोजीशन में ही पवन मुक्तासन 1 मिनट के लिए करेंगी। 1 मिनट के लिए करिए पवन मुक्तासन। तो देखिए पैरों को किस तरीके से मूवमेंट दे रही हैं, नी जॉइंट पे जोड़ा, और ये जो है ये पवन मुक्तासन। देखिए पवन मुक्तासन एक साइड से किया, ऐसे ही दूसरे से भी करके दिखाइए। पवन मुक्तासन 1 मिनट के लिए करना है, दोनों पैरों से करना होगा, जानिए और सीखिए। तो पवन मुक्तासन 1 मिनट किया। मरकटासन 1 मिनट के लिए समय दिया गया है, मरकटासन करिए। तो ये मरकटासन है, तो दोनों नी जॉइंट को जोड़ा और जो है पवन मुक्तासन का तीसरा स्टेज थी। तो
तो सॉरी, जो पवन मुक्तासन को दोनों पैरों से मिलाते हुए था। तो मैं वो पवन मुक्तासन का ही पार्ट था। अब मरकटासन योगा ट्रेनर साहब ने जो निर्देश दिया कि वो तीनों का था, तो सॉरी, वो तीनों जो है थे पवन मुक्तासन के। अब मरकटासन में चली। तो ये एक साइड में मुड़ी, दोनों पैरों को देखिए और दोनों हाथ जो है ज़मीन को छू रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हैं, और सर को दूसरी तरफ करना और पैरों को दूसरी तरफ, क्रॉसिंग है एक तरीके से। अगर सर को आप दाहिनी तरफ कर रहे हैं तो पैरों को बाईं तरफ। तो इस तरीके से ये मरकटासन 1 मिनट के लिए करना है और दोनों साइड में करेंगे, इस तरीके से होगा। तो मरकटासन इन्होंने किया 1 मिनट के लिए। अब जो है जो प्रोटोकॉल में दिया गया है, हर एक आसन इन्होंने, क्योंकि वीडियो अलग अलग बनी हुई है, उससे आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। शवासन करने के लिए बताया गया 2 मिनट। शवासन बिल्कुल सही से करके दिखाइए। तो ये शवासन की स्टेज में है, ये रेस्टिंग पोज होती है और हाई ब्लड प्रेशर के लिए मकरासन और शवासन बेस्ट बताए गए हैं। तो ये 2 मिनट के लिए कहा गया है, इससे बॉडी रिलैक्स होगी। अब इसके बाद जो है मैं बताऊं आपको कि जो है आप क्रिया बताई गई हैं। आप जो है बैठ जाएं और ध्यान की मुद्रा में आ जाएं, या सावधान या विश्राम में खड़ी भी हो सकती है, जैसी आपकी इच्छा। सुबोध यादव जी देखिए अब ये कैसे उठ रही हैं, उठने का भी तरीका सीख लीजिए, क्योंकि किस तरीके से उठना है। ये जो है बाईं करवट लेकर के उठते हैं और ये उठे, और किस तरीके से उठेंगे, सामने की तरफ आएँ और ये अब इस टाइम जो है ध्यान की मुद्रा में आएंगी। और अब मैं बताऊंगा कि क्रिया के लिए समय निर्धारित किया गया कि वात नीति या नीति है, तो नीति जो है के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। वो 2 मिनट के लिए करनी है, 30 सेकेंड ईच विथ 30 सेकेंड रिलैक्स। ये जो है प्रोटोकॉल में दिया गया है कि तो अब क्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो वात नीति तो अलग से इसका एक वीडियो बनेगा। और अब आ रहे हैं जो क्रिया और दूसरी बताई गई है कि कपालभाति 2 राउंड्स करने हैं, 30 स्ट्रोक्स ईच और 2 मिनट, यानी कि 1 मिनट में 30 स्ट्रोक के साथ करेंगी और 2 मिनट के लिए है। तो कपालभाति करिए, ये क्रिया है। कपालभाति में देखिए ये एब्डोमिनल मसल्स को पीछे की तरफ दे रही हैं धक्का, और जो है जो सांस है बाहर निकालने में जोर लगता है, और सांस को भरने के लिए कोई ताकत नहीं लगानी, अपने आप सांस अंदर आती है। तो ये जो है कपालभाति कर रही हैं। तो बिल्कुल सामान्य स्थिति की सामान्य कपालभाति, जिसमें एब्डोमिनल मसल्स को पीछे कर रहे हैं। और देखिए गर्दन पे भी कि कैसे मसल्स में मूवमेंट है, चेस्ट पे है, एब्डोमेन पे तो सबसे ज़्यादा है, और लोअर पे पेल्विक रीजन में भी आ रहा है। तो ये सारे लाभ इससे मिल रहे हैं, और लंग कैपेसिटी बढ़ रही है, और जो है सारे लाभ इससे मिलेंगे। अब जो है जो आगे प्रोटोकॉल में स्थिति आई है वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम में बताया गया है कि 2 मिनट करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम, 5 राउंड्स। तो आप 1 राउंड करके दिखा दीजिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इन्होंने दाहिने नाक पे हाथ रखा और बाईं से सांस ली, और फिर बाईं से ही भरा, और फिर बाईं को बंद किया, दाहिने से निकाली और दाहिने से ही भरेंगी। तो इस तरीके से ये 1 राउंड पूरा होगा। और 1 राउंड के ये 5 राउंड करने हैं और 2 मिनट में। और इसमें कुंभक नहीं करते हैं, इसमें सांस को भरते हैं और निकालते हैं। तो ये इस तरीके से नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। जिस नाक से सांस निकाल रहे हैं उसी से भरना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाथों की स्थिति देख लीजिए, और एक और तरीका बता दीजिए जिसमें माथे के ऊपर जो उंगलियां रखी जाती हैं। ये दूसरा तरीका है। अगर शुरुआती में जो लोग नहीं कर पाते तो वो माथे पर 2 उंगलियों को रख के और तब नाक को खोलते और बंद करते हैं। तो ये देख लीजिए कि प्रक्रिया क्या है। तो जो है दाहिनी जो है नासा वो उन्होंने अंगूठे से बंद किया, और फिर बाईं को जो है दोनों उंगलियों से बंद करेंगी। तो ये जो है दूसरी विधि थी। अब जो है हम 2 मिनट तक का ये हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब सूर्य भेदन प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम भी 2 मिनट बताया गया है, 5 राउंड्स बताए गए हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम करके दिखाएंगी। तो देखिए सूर्य भेदन जो है वो पिंगला नाड़ी भी प्राणायाम है, तो उसको ये कर रही हैं। तो देखिए सूर्य भेदन प्राणायाम, तो ये सूर्य भेदन प्राणायाम है। हर एक के ऊपर अलग अलग वीडियो है और वो आएगी, उससे आप डिटेल में समझ सकते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम 2 मिनट के लिए करना है। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट बताया गया है वो है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम 2 मिनट के लिए करेंगी और 5 राउंड लेंगी। तो देखिए आवाज़ कैसे उत्पन्न
उत्पन्न हो रही है। और ये उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम की स्थिति में हैं, देखिए चिन्ह को जो है उन्होंने जो है लगाया स्टर्नम से और फिर ये सामान्य स्थिति में आई। तो उज्जाई प्राणायाम एक बार और करके दिखाइए। सांस को बाहर निकालते हुए आवाज़ उत्पन्न हो रही है एब्डामेन अंदर की तरफ और फिर गर्दन नीचे की तरफ, और चिन्ह को लगाया स्टर्नम के पास, जो सुप्रास्टर्नल नॉच होता है उसके पास ले जाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक जाए वहाँ तक ले जाएंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। तो ये उज्जाई प्राणायाम हुआ। अब उसके बाद ये 2-2 मिनट के राउंड हैं हर एक प्राणायाम के लिए। अब जो है चौथा प्राणायाम बताया गया कि भ्रामरी प्राणायाम 2 मिनट के लिए करेंगी। तो देखिए कान के पास जो है वो ले गई, एक थंब को कान को बंद किया और एक माथे के ऊपर उंगली, दूसरी आँख के ऊपर, तीसरी नाक के पास, और ये गुंजन, ओम का गुंजन करना है। और ये जैसे भ्रमर की एक आवाज़ जैसे होती है, भौरे की आवाज़ होती है, वो आवाज़ उत्पन्न करनी है। 5 राउंड्स लेने हैं 2 मिनट में। तो ये जो है प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल को आज हम लोग जो है करके दिखा रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आयुर्वेद एंड योगा फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 के माध्यम से ही हम करके दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब जो है ध्यान करना है 5 मिनट के लिए। तो देखिए ध्यान की मुद्रा में आई, ध्यान की मुद्रा, और पहले आप जो है पैरों को सीधा करके दिखाइए कि किस तरीके से जो है पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। एक बार सुखासन में बैठ के दिखाइए और एक बार पद्मासन में। तो ये सुखासन में बैठ के दिखाइए। तो ये सुखासन है, तो एक के ऊपर एक पैर चला जाता है, दूसरा पैर ऊपर उठ के नहीं क्रॉस कर पाता थाई के ऊपर। तो ये जो है सुखासन हुआ। अब जैसे पद्मासन में आ जाइए। तो जिनको पद्मासन लगेगा वो पद्मासन लगेंगे, और जो नहीं लगा पाते या जितने भी पैर मुड़ेंगे उतना ही मोड़ करके ध्यान करेंगे 5 मिनट अपने ईश्वर का, अपने जो है जिस किसी को आप मानते हैं उसका। और या जो है 2 प्रकार का जो है ध्यान है, जिसमें कि एक तो ईश्वर का ध्यान करते हैं, निराकार और साकार। तो साकार लोग जो साकार भक्ति करते हैं तो वो जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसके आकार की जो है माथे के ऊपर या आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए उनके ऊपर ध्यान करेंगे। और दूसरे जो निराकार हैं तो वो निराकार का ध्यान करेंगे। और कुछ लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो ये अलग अलग ध्यान की पद्धतियाँ हैं। कोई भी एक पद्धति जो इस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको ले सकते हैं। तो ये आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं। तो ये ध्यान 5 मिनट के लिए बताया गया है इस प्रोटोकॉल में। अब उसके बाद जो योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी, अब आप जो है सामान्य स्थिति में आए। अब जो है उसमें मैं सभी को बता दूं कि जिन्होंने को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें, और जो नए जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। और ये हम लोग रोज़ नित्य नई आयुर्वेद, एनाटमी, योग और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टॉक करेंगे, उससे संबंधित वीडियो देंगे, जिससे कि सबको निःशुल्क ज्ञान हो। सबका साथ, सबका विकास, निःशुल्क ज्ञान और भारतवर्ष जगत गुरु, इस उद्देश्य के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में निःशुल्क और निष्काम कर्म भावना से जुड़ी हुई हैं हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव। और इसमें ना तो किसी प्रकार का पैसे का लेन देन हो रहा है, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग चाहते हैं तो सुबोध यादव जी से संपर्क कर सकते हैं, चैनल संपर्क कर सकते हैं, वो आपको ट्रेनिंग देंगी। और विदाउट किसी चिकित्सक के जो है ये आप नहीं करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के कि कितना करना है इनमें से भी, तो ये वो बताएंगे। और आपकी स्थिति शरीर की कितनी अलाउ कर रही है, शरीर और कौन आसन किस स्टेज तक आप कर सकते हैं, ये योगा ट्रेनर ही बताएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप जो है, मैं 3 बार प्लीज़ बोल रहा हूँ कि योगा ट्रेनर के ही संरक्षण में करें और सीखें। और जब वो आपको फ्री कर दे कि अब आप अपने आप कर सकते हैं, तब आप अपने आप करें। अब आप जो है सबकी स्वास्थ्य की कामना के लिए, सबकी प्रसन्नता आनंद के लिए और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो उसके लिए योगा ट्रेनर हमारे सुबोध यादव जी जो है शांति पाठ करेंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब हमारे योगा ट्रेनर जो संदेश देना चाहें
वो दें। हमने योगा प्रोटोकॉल पूरी कर दी है। अब आप हमारे योगा ट्रेनर का संदेश सुने। सबसे पहले जिन्हें कोविड नहीं हुआ है, जो कोविड से बचना चाहते हैं, प्रिवेंशन के लिए ये योगासन है। प्राणायाम और क्रिया की ये बताई गई, प्राणायाम क्रिया भी बताई गई है। इसी के साथ आप किसी भी योग प्रशिक्षक, चिकित्सक के निर्देशन में इन सारी चीज़ों को करें। वीडियो या किसी भी चीज़ को देखकर प्रभावित ना हो, क्योंकि सबकी जो शरीर की बनावट है वो अलग है और एक योग प्रशिक्षक, एक चिकित्सक ही आपको सही निर्देशन दे सकते हैं। इस वीडियो से आप ये जानें कि कोविड-19 में कौन कौन से आसन कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं और उसको अभ्यास करें। अगर आप पहले से योगा का अभ्यास करते आए हैं तो ज़रूर से करें। अगर आप नए हैं तो किसी भी प्रशिक्षक का जो सलाह है या किसी भी ट्रेनर की जो सलाह है उनमें उनकी उपस्थिति में ही इन चीज़ों का पालन करें। प्रणाम। तो आप जो अगर आपसे संपर्क करेंगे उन्हें सिखाना चाहेंगी? जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। और जो है इसी के साथ हम जो है अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और माननीय जो हमारे जन समुदाय है उन सब से विदा लेते हैं आज के वीडियो के लिए। और धन्यवाद। थैंक यू ऑल। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू ऑल।